नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, षोडशाधिक शततमः एवं सप्तदशाधिक शततमः सर्ग, यानी 116वां और 117वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इन दोनों सर्गों में है वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना, श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रतीयाते तु भरते वसन रामस्तदा वने लक्षयामास सोद्वेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम्। ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे राममाश्रित्य निरतास्तान् लक्षयदुत्सुकान्। नयनैर्भ्रुकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चक्रुर्मिथः कथाः। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः। न कश्चिद् भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तमिदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। तो भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्विग्न हो वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। तो पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मग्न रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वे कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। तो नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तो तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, क्या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमादाच्चरितं किंचित् कच्चिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिर्भिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः। कच्चित् शुश्रूषमाणा वः शुश्रूषण परामयी प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीतायुक्तां न वर्तते। अर्थर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः वेपमान इवोवाच रामं भूतदया परम्। कुतः कल्याण सत्त्वायाः कल्याणाभिरते सदा चलनं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः। त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मिथः कथाः। तो श्री राम तपस्वी मुनियों को वहां से जाते हुए जब देखते हैं तो वे प्रश्न करते हैं, कुलपति महर्षि से पूछते हैं कि क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है, अथवा क्या जो अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही हैं वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती हैं। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जरावस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे,
समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले हे तात, जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती है, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे संभव है? आपके ही कारण तापसों पर यह राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे ही उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। रावणावरजः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः उत्पाटय तापसान् सर्वाञ्जन स्थान निवासिनः दृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते त्वं यदा प्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्र कुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्सुखदर्शनैः अप्रशस्तैर्शुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नत्य परान् क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थितान्। तो श्री राम को आगे बताते हुए कुलपति महर्षि कहते हैं कि हे तात, यहाँ वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जनस्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। तो हे तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से सब राक्षस तापसों को विशेष रूप से और अधिक सताने लगे हैं। वे अनार्य राक्षस बीभत्स, घृणित, क्रूर और भीषण नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। तेषु तेष्वाश्रम स्थानेष्व बुद्धमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तो अल्पचेतसः अवक्षिपन्ति सृग्भाण्डानग्नीन् सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थिते गमनानान्यदेशस्य च उदयन्त्य ऋषयो अद्य माम् तत्पुरा राम शारीरिमुपहिंसाम तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम् बहुमूलफलम् चित्रमविदुरादितो वनम् अश्वस्याश्रम एवाहम् श्रयिष्ये सगणः पुनः। तो राक्षसों द्वारा जो ऋषियों को कष्ट दिए जा रहे हैं, उनका वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं कि वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरते रहते हैं। होम कर्म आरंभ होने पर वे श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं, कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुरात्मा राक्षसों से आविष्ट हुए आश्रमों का त्याग कर देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हे श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है, जहाँ फल मूल की अधिकता है। वहीं अश्व मुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। खरस्त्वय्यपि चायुक्तम् पुरा राम प्रवर्तते
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते। सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं युक्तस्य राघव, समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखम् इहाद्यते। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम्, न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवबद्धुं समुत्सुकम्। अभिनन्द्य समापृच्छय समाधाय च राघवम्, स जगामाश्रमम् त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह। रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिम् अभिवाद्य ऋषिम्, सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः, पुण्यम् वासाय स्वनिलयम् उपसम्पेदे। आश्रमम् ऋषिविरहितम् प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवः। राघवम् हि सततम् अनुगतास्तापसाश्चार्ष चरिते धृतगुणाः। आगे कहते हैं वे श्री राम से कि हे श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। हे रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा देकर कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषयक उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। तो यहाँ पर 116वां सर्ग पूरा करके अब हम आगे बढ़ते हैं 117वें सर्ग की ओर। राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन्, न तत्रारोचयद्वासम् कारणैर्बहुभिस्तदा। इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः, सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् निश्चयम् अनुशोचतः। स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः, हयहस्तिकरीशैश्च उपमर्दः कृतो भृशम्। तस्मादन्यत्र गच्छामः इति सञ्चित्य राघवः, प्रातिष्ठत् स वैदेह्या लक्ष्मणेन च सङ्गतः। सोऽत्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः, तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। तो अब उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया, तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण
हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसंस्कृतम् सौमित्रिं च महाभागम् सीतां च समसान्त्वयत् पत्नीं च तामनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्र्य सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीमब्रवीदृशे सत्तमः रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम् यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनसूया व्रतैस्तात प्रत्यूहाश्च निबर्हिताः। महर्षि अत्रि ने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्म परायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी, विदेह राज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्म परायणा तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई, तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनुसुईया देवी हैं। देव कार्य निमित्तम च यया संत्वरमाणया 10 रात्रम कृता रात्रिः सेयं मातेव ते अनघा तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धां क्रोधनां सदा एवं ब्रुवाणं तं ऋषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनम् अब्रवीत्। राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितम् श्रेयो अर्थमात्मनः शीघ्रम् अभिगच्छ तपस्विनी। अनुसूयेति आलोके कर्मभिः ख्यातिमागता तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनी। तो अपनी पत्नी अनुसुईया के बारे में बताते हुए ऋषि अत्रि श्री राम से कहते हैं आगे, तो हे निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी, और वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्ध अनुसुईया देवी के पास जाएं। तो ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही।
बोले, हे राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं, तुम उनके पास शीघ्र जाओ। सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली। शिथिलां वलितां वृद्धां जरा पाण्डुरमूर्धजां सततं वेपमानाङ्गीं प्रभाते कदलीमिव। तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम् अभ्यवादयदव्यग्रा स्वमनाम समुदाहर। अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्वितां बद्धाञ्जलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सान्त्वयन्त्यब्रवीत् वृद्धा दिष्टया धर्ममवेक्षसे। त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छसि। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसुईया जी के पास गईं। अनुसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। हे मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणाम् आर्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः। नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहं सर्वत्र योग्यं वैदेही तपः कृतमिवाव्ययम्। न त्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसत्श्रियः कामवक्तव्यहृदया भर्तृनाथाश्चरन्ति याः। प्राप्नुवन्त्य यशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकारवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः। त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावरा स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। तदेवमेतं त्वमनुवृता सती पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी भव स्वभर्तुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्यसि। अब अनुसुईया सीता से आगे कहती हैं कि अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो,
वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। हे विदेहराज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। तो हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्गलोक में विचरण करेंगी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अनुसुईया देवी सीता को शिक्षा दे रही हैं। इसी प्रसंग को आगे भी बढ़ाएंगे अगले अध्याय में। आज हमने श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 2 सर्ग 116 और 117 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 16+शततमः एवं 17+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय